अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व बिही नस्तईन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल इन काना आबाउकुम व अबनाउकुम व इख़वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अम्वालुन इक़्तरफ़्तुमूहा व तिजारतुन तख़शौना कसादहा व मसाकिनु तर्दौनहा अहब्ब इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिहि व जिहादिन फ़ी सबीलिहि फ़तरब्बसू हत्ता यअतियल्लाहु बिअम्रिहि वल्लाहु ला यहदिल क़ौमल फ़ासिक़ीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। काबिल क़द्र सामिईन व सामिआत, सूरह तौबा की आयत नंबर 24 मैंने आपके सामने पढ़ी है। इसके तनाजुर में आज हम ये देखेंगे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन से मोहब्बत करने की पहचान क्या है। अल्लाह फरमाते हैं कि ए नबी, आप लोगों को बता दें, इनकाना आबाउकुम व अबनाउकुम, अगर तुम्हारे नज़दीक तुम्हारे अपनी औलाद, तुम्हारे अपने माँ बाप, तुम्हारे अपने भाई, तुम्हारी अपनी बीवियाँ, वो अशीरतकुम, और तुम्हारे अपने रिश्तेदार ख़ानदान, और वो माल जिसको तुमने कमाया है, वो कारोबार जिस कारोबार में नुकसान होने का डर तुम महसूस करते हो, वो घर जिसमें रहना तुमको पसंद है, अगर ये सारी चीज़ें तुम्हारे नज़दीक अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत से ज़्यादा पसंदीदा हैं, ज़्यादा महबूब हैं, तो तुम इंतज़ार करो उस दिन का जिस दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन का अज़ाब तुम्हारे ऊपर आए। वल्लाहु ला यहदिल क़ौमल फ़ासिक़ीन, और यकीनन अल्लाह रब्बुल आलमीन गुनाहगारों की रहनुमाई नहीं करता है। तो इस आयत में अल्लाह ताला ने वो तमाम चीज़ें जिनकी दुनिया में हमको ज़रूरत है और तबई तौर से जिनकी मोहब्बत अल्लाह ताला ने हर इंसान के दिल में डाल रखी है, उन्हीं के ज़रिए से अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारा इम्तिहान लेता है कि आया दुनिया में जो चीज़ें नेमतों की शक्ल में हमने तुमको अता की हैं, ज़रूरत पड़ने पर अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत को तरजीह देते हो या उन चीज़ों की मोहब्बत को तुम तरजीह देते हो जो तुम्हारे लिए दुनिया में ज़िंदगी गुजारने के वसाइल हैं। माँ बाप हैं, उनसे फितरी तौर से औलाद को मोहब्बत होती है, अपने बच्चों से मोहब्बत होती है, बीवी से मोहब्बत होती है, ख़ानदान रिश्तेदार जिनके दरमियान इंसान पलता बढ़ता है, उन रिश्तेदारों से, ख़ानदान के अफराद से दिली लगाव इंसान का होता है। कारोबार, मालो दौलत बड़ी मेहनत से इंसान कमाता है तो उससे एक लगाव होता है। इंसान अपने कारोबार से मोहब्बत करता है इसलिए कि वो उसका जरिए आमदनी है। घर बार जिसमें हम रहते सहते हैं वो इंसान को पसंद होता है। बाहर की जिंदगी से थक हार करके आराम करने के खातिर इंसान अपने घर में ही जाता है जहां उसको सुकून मिलती है। तो अल्लाह फरमाते हैं कि एक तरफ इन सारी चीज़ों की मोहब्बत और चाहत, एक तरफ अल्लाह उसके रसूल की चाहत, यही इम्तिहान है कि मौका आने पर तुम सारी चाहतों पर अल्लाह उसके रसूल की चाहतों को तरजीह देते हो या नहीं। तुम्हारे नज़दीक किसकी चाहतें ये ज़्यादा अहम हैं, अहमियत के काबिल हैं, यही इम्तिहान है। और हर दिन इसका इम्तिहान अल्लाह रब्बुल आलमीन हमसे लेता है। एक इंसान औलाद के लिए, उनको खुश करने के लिए, रिश्तेदारों को खुश करने के लिए, अगर वो अल्लाह उसके रसूल को नाराज करता है तो यकीनन उसको अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत नहीं है। अगर एक इंसान कारोबार में गलत और हराम ज़राए अख्तियार करता है, इसका मतलब यह है कि उसको अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत नहीं है, उसको अपने कारोबार से मोहब्बत है।
तो हर दिन हमारा इम्तिहान होता है कि आया अल्लाह उसके रसूल की चाहत हमारे दिल में है, या इसी तरह से दुनिया में जिन चीज़ों की मोहब्बतें तबई तौर से अल्लाह ताला ने हमारे दिल में पैदा की हैं उन चीज़ों को हम अहमियत देते हैं। हर एक इंसान इस बात का दावेदार है कि वो अल्लाह को चाहता है, रसूल को चाहता है। और आप देखेंगे कि अगर कभी अल्लाह के बारे में और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ात के बारे में, सहाबा के बारे में अगर कोई बदज़बानी करता है, बदसलूकी करता है, कुछ बात कहता है जिससे अल्लाह उसके रसूल के ज़ात पर ऐब लगती है, तो एक मुसलमान के जज्बात बेकाबू हो जाते हैं, एहतजाज किया जाता है, रद्द किया जाता है, जवाब दिया जाता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन क्या हमारी मोहब्बत इसी तक महदूद है कि अगर अल्लाह उसके रसूल के ज़ात पर, नबी के घराने पर अगर कोई तोहमत लगाए, इल्ज़ाम लगाए, तो उसके लिए हम सड़कों पे उतर जाएं और अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत और अक़ीदत का हम दम भरें? सिर्फ यही अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत करने की अलामत और पहचान है। और आम जिंदगी में जो हमारी जिंदगी है, मस्जिद में, मस्जिद से बाहर की जिंदगी, हमारे कारोबार वाली जिंदगी, हमारे लोगों के साथ मुआमलात वाली जिंदगी, उस जिंदगी में क्या अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत को हम ऐसे ही मुकद्दम रखते हैं? जब बात आती है किताबुल्लाह सुन्नत रसूल पर अमल करने की, तो क्या खानदान के खातिर अल्लाह उसके रसूल के फरामीन की हम कुर्बानी नहीं देते? आज हमारा शादी ब्याह देख लो, हमारे खुशी और गमी के हालात देख ले, उनमें कितनी ज़्यादा नाफरमानियाँ किताबुल्लाह सुन्नत रसूल की हम खुद ही करते हैं। ये इस बात की दलील है कि हमको जितनी मोहब्बत अल्लाह उसके रसूल से होनी चाहिए उतनी नहीं है। तो यहाँ अल्लाह ताला ने वही तंबीह की है कि जिस दिन ऐसा हो जाएगा कि तुम इन चीज़ों की मोहब्बत को अल्लाह उसके रसूल के मोहब्बत पर गालिब समझने लगोगे, तो समझ जाओ अब अल्लाह रब्बुल आलमीन के जानिब से अज़ाब आने वाला है और उस अज़ाब का इंतज़ार करो। आज मुल्क के जो हालात हैं, जिस तरह के हालात बन रहे हैं, इसमें यह कहा जा सकता है कि अल्लाह उसके रसूल की नाफरमानी, दीन से दूरी और किताबुल्लाह सुन्नत रसूल से ताल्लुक में कमज़ोरी, ये भी एक बहुत बड़ा सबब है कि आज मुसलमानों के लिए ये अपना मुल्क ऐसे बनते जा रहा है कि यहाँ मुसलमानों की अपनी शनाख्त, उनकी अपनी पहचान, उनके अपने इज्जत व आबरू ये बिल्कुल महफूज नहीं है। जब भी इस तरह के हालात पैदा होंगे तो हर इंसान की जिम्मेदारी है कि वो अपने आप में गौर करे कि किताबुल्लाह सुन्नत रसूल से उसकी दूरी कितनी है। तो सिर्फ ज़बानी दावा करने से ये नहीं होता कि हमको अल्लाह से मोहब्बत है, रसूल से मोहब्बत है, जबकि अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत ऐने ईमान है। जितनी मोहब्बत होगी उसी कदर हमारे अंदर ईमान में मजबूती पाई जाएगी, और जिस कदर मोहब्बत में कमज़ोरी होगी उसी कदर हमारे ईमान में कमज़ोरी पाई जाएगी। तो मोहब्बत ऐने ईमान है। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि ए उमर, तुम हमसे मोहब्बत कितनी करते हो? कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जान छोड़ करके बाकी तमाम चीज़ों से ज़्यादा आपसे मोहब्बत करता हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, उमर, अभी तुम्हारा ईमान मुकम्मल नहीं हुआ। कुछ वक्त के बाद गौर करने के बाद हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, अल्लाह के रसूल, अपनी जान से भी ज़्यादा आपसे मोहब्बत करता हूँ। यानी अगर बात आ जाए जान देने की, जान कुर्बान करने की, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी मोहब्बत में, आपके लिए, आपकी दिफा में, आपको बचाने के खातिर हम अपनी जान की कुर्बानी देने से भी दरीग नहीं करेंगे। तब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल-आन या उमर, ऐ उमर, अब तुम्हारा ईमान मुकम्मल हुआ। तो अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत ये आईने ईमान है।
और इसीलिए अल्लाह फरमाते वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, ईमान वाला हकीकत में वही होता है जिसको अल्लाह से सबसे ज्यादा मोहब्बत होती है। तो मोहब्बत का तकाजा है इताअत और फर्माबरदारी। अगर कोई कहे मुझे अपने माँ बाप से बड़ी मोहब्बत है और उस मोहब्बत में सुबह शाम अपने वालिदैन के हाथों का, उनके पेशानी का वो बोसा दे, मोहब्बत भरी निगाहों से देखे, लेकिन अगर बाप बोल दे बेटा एक गिलास पानी दे दे, तो फिर वो पानी देने के लिए तैयार ना हो, तो क्या हाथ चूम लेने से और पेशानी पर बोसा दे लेने से ये मोहब्बत के तकाजे पूरे होते हैं? कतई नहीं। मोहब्बत का माना होता है कि आप जिससे मोहब्बत करने का दावा करते हैं आप उसकी इताअत भी करें, उसकी माने भी आप, ये मोहब्बत का तकाजा है। तो हम ये देखेंगे कि अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत करने की अलामत क्या है, ताकि हम और आप दूसरों पर उंगली उठाने की जरूरत नहीं है। हम और आप अपना जायजा लें कि क्या वाकई हमारे अंदर ये अलामतें पाई जाती हैं, ये अमाल पाए जाते हैं जिससे हम अपना मुहासबा कर सकें कि आया हमारे अंदर अल्लाह उसके रसूल के तई मोहब्बत कितनी है। अहले इल्म ने कहा कि पहली अलामत ये है कि वो उसकी जिंदगी में सुन्नते रसूल की इत्तिबा पाई जाए, सुन्नते रसूल की इत्तिबा पाई जाए। हमारी जिंदगी में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें कितनी पाई जाती हैं, आपका तरीक़ेकार हम कितना अपनाते हैं। हमारे शादी ब्याह, हमारे मामलात, हमारे कारोबार, हमारे तजारतें, हमारे घर की जिंदगी, बाहर की जिंदगी, लोगों के साथ ताल्लुकात वाली जिंदगी, इसमें हम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवे को कितना फॉलो करते हैं और कितनी चीज़ों में अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन का हम पासो लिहाज रखते हैं। ये इस बात की पहचान है कि हम कितनी मोहब्बत करते हैं। अल्लाह फरमाते हैं कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। ऐ नबी आप लोगों में ये आम कर दें, इसको बता दें कि जो भी ये दावा कर रहा है कि उसको अल्लाह से मोहब्बत है, तो ऐ नबी आप कह दें फत्तबिऊनी, मेरे पीछे पीछे चलो, तमाम मामलात में मेरी इत्तबा करो, मेरी बात मानो, मेरे जैसी इबादत करो, मेरे जैसे मामलात करो, मेरे जैसे अखलाक व किरदार अपनाओ, मेरे जैसे तिजारत करो। शादी ब्याह भी हमारे फरामीन की रोशनी में हो, लोगों के साथ उसने सलूक और मामलात भी हमारे फरामीन की रोशनी में हो, हमारे उसवे की रोशनी में हो। अगर ऐसा होगा युहिब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह रब्बुल आलमीन तुमसे मोहब्बत करने लगेगा। तो एक तरफ दावा है और उस दावे का तकाजा ये है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसवा और आइडियल मानते हुए वाकई उसको जिंदगी में नाफिज करने की कोशिश की जाए। ये पहली अलामत है। अगर ये चीजें हमारी जिंदगी में हैं, इसीलिए अहले इल्म कहते हैं कि वो इंसान अल्लाह से उतना ही मोहब्बत करने वाला माना जाएगा जितना उसकी जिंदगी में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बतौर आइडियल के हैं, कि हम किन किन मामलात में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना आइडियल मानते हैं, कहां कहां अपनी जाती मफाद के खातिर किताबुल्लाह सुन्नते रसूल को पीछे छोड़ देते हैं। तो ये पहली चीज है। दूसरी चीज क्या है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जिससे मोहब्बत करे उससे भी हमको मोहब्बत होनी चाहिए। अल्लाह की मोहब्बत जिससे हो उससे हम मोहब्बत करें। यानी अगर हम किसी को चाहते हैं वो किसी और को चाहता है, तो हमारी चाहत उससे भी हो और जिसको वो चाहता है उससे भी हो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करते थे, ऐ अल्लाह मैं तुझसे तेरी मोहब्बत का सवाल करता हूं, और ऐ अल्लाह मैं तू जिससे मोहब्बत करता है उसके मोहब्बत की भी उसके मोहब्बत की भी चाहत रखता हूं। तो अल्लाह से मोहब्बत की पहचान ये है कि हम अल्लाह रब्बुल आलमीन के पसंदीदा
उमूर से कितनी मोहब्बत करते हैं, अल्लाह को क्या क्या पसंद है, अल्लाह के पसंदीदा चीजों को अपनी जिंदगी में लाने की हम कोशिश करें। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या क्या चीजें पसंद हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किन किन कामों से, किन किन बातों से के बारे में कहा कि ये अमाल मुझे पसंद है, ये अमाल मुझे पसंद है, ये तरीका मुझे पसंद है, तो उन तरीकों को अपनी जिंदगी में लाने का नाम क्या है, अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत। तो हर इंसान को देखना चाहिए कि हम किससे मोहब्बत करते हैं। इसीलिए अहले इल्म कहते हैं कि सहाबा अल्लाह रब्बुल आलमीन के नजदीक क्या थे, महबूब किस्म के बंदे थे। हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा था कि अल्लाह ताला ने तमाम लोगों में सबसे बेहतरीन दिल जिसका देखा उसको नबूवत के लिए चुन लिया, और उसके बाद फिर अल्लाह ताला ने और अपने बंदों में देखा तो सबसे प्यारा दिल जिनका लगा उसको मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबियत के लिए चुन लिया। समझ, तो वो सबसे प्यारे किस्म के लोग थे, वो जो गिरोह था। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करना और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा से मोहब्बत करते थे, तो सहाबा की मोहब्बत भी हमारे दिल में होना। अगर सहाबा में से किसी एक सहाबी के बेताल्लुक से हमारे दिल में नफरत है, किसी एक सहाबी के ऊपर हम तान करते हैं, तो हमारा ये दावा कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से या अल्लाह से हम मोहब्बत करते हैं, ये दावा हमारा झूठा साबित होने वाला है, बिल्कुल सही होने वाला नहीं है। तीसरी चीज क्या है, अर्रिदा बिमा युतिल्लाहु बिमा यमना। तीसरी चीज ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको जिस भी हाल में रखे उस हाल में आप खुश रहो, उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करो। अल्लाह ने कम दिया है, ज्यादा दिया है, दूसरों की दौलत देख करके, दूसरों के ओहदे मनसब, उनकी शोहरतें, उनकी इज्जतें देख करके इंसान हसद का शिकार ना हो, ना शुक्री उसके अंदर ना पैदा हो। ये अल्लाह से मोहब्बत की दलील है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जिस भी हाल में रखे अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ने कम दिया, ज्यादा दिया, अल्लाह ने रोजी में कुशादगी पैदा कर दी, अल्हम्दुलिल्लाह। कभी अल्लाह ने आजमाइश में मुब्तला कर दिया, रोजी में तंगी आ गई, मईशत में तंगी आ गई, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ने सेहत व तंदुरुस्ती दिया, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ने औलाद दिया, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ने बे औलाद रखा, तब भी अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ने बीमारी दे दी, तब भी अल्हम्दुलिल्लाह। नेमतें चली गई, अल्हम्दुलिल्लाह। नेमतें आई, अल्हम्दुलिल्लाह। तो हर हाल में अल्लाह रब्बुल आलमीन के फैसले पर रजामंदी का इजहार करना, ये इस बात की दलील है कि हमें अल्लाह से मोहब्बत है, हमें अल्लाह से मोहब्बत है, इस बात की दलील है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका रिदा बादल कदा। ऐ अल्लाह ताला, तेरे फैसले के बाद हमको राजी रहने की तौफीक अता फरमा। क्या माना हुआ, ऐ अल्लाह हमारी जिंदगी में जो भी तेरा फैसला हो, हमारा नुकसान हो, हमारा फायदा हो, हम बीमार पड़े, हमको शिफा मिले, तकलीफ पहुंचे या हमें कोई खुशी मिले, हर हाल में ऐ अल्लाह तेरा जो भी फैसला होगा उस फैसले पर अल्लाह हम तेरी रजामंदी चाहते हैं और राजी रहने की तुझसे तौफीक मांगते हैं। तो हर हाल में अल्लाह के फैसले पर राजी रहना, ये इस बात की दलील है कि हमें अल्लाह से मोहब्बत है। इसी तरह से अल्लाह के कलाम से मोहब्बत करना, कुरान अजीज, इससे मोहब्बत करना, इसको पढ़ना, इसको समझना, इसके ऊपर अमल करना, ये क्या है, अल्लाह से मोहब्बत है। आप किसी से मोहब्बत का दावा करो लेकिन उससे बात ही ना करो, उससे बात ही ना करो, तो ये कौन सी मोहब्बत हो गई। आपसे हमको बड़ी मोहब्बत है, सालों साल और 11 महीने अल्लाह से बात करने की तौफीक ना हो, तो कुरान क्या है, अल्लाह की किताब है, अल्लाह का कलाम है। कुरान जब हम खोलते हैं, कहीं हम अल्लाह रब्बुल आलमीन से कुछ मांग रहे होते हैं, कहीं अल्लाह रब्बुल आलमीन हमको कुछ बता रहा होता है, तो कुरान किताब हिदायत है। कहीं हम रब से मुखातब होते हैं, कहीं रब हमसे मुखातब होता है, तो ये क्या है, अल्लाह का कलाम, इसके जरिए से हम रब से बात करते हैं। तो कुरान अल्लाह रब्बुल आलमीन से बात करने का एक जरिया है। अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते थे कि कुरान में जब कभी या अय्युहल्लज़ीना आमनू आता है और हम कुरान की तिलावत करते थे, तो
तो फौरन हम अलर्ट हो जाया करते थे कि या तो अल्लाह रब्बुल आलमीन किसी बात का हुक्म देगा या अल्लाह रब्बुल आलमीन किसी बात से हमें मना करेगा। हुक्म मिला तो हम अमल करने के लिए तैयार, रोका गया तो उस रोके हुए काम से, मनहियात से हम छोड़ने के लिए तैयार है। तो कुरान से ताल्लुक, कुरान से गहरा रब्त, उसको पढ़ना, समझना, उसको जिंदगी में नाफिज करना, ये क्या है? अल्लाह से मोहब्बत की दलील है कि हम अल्लाह रब्बुल आलमीन से मोहब्बत करते हैं। अल्लाह इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, फ़क़द अलिमा अन्ना मिनन नासि मन यंशग़िलु बिल ग़िना वत्तर हत्ता युल्ही ज़ालिका अन किताबिल्लाह। कहते हैं कि कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अल्लाह की किताब को छोड़ देते हैं, गाने बाजे में मशगूल रहते हैं, और ये इस बात की दलील होती है कि वो अल्लाह से मोहब्बत नहीं करते हैं। बल्कि होना तो ये चाहिए था कि उनके ज्यादातर औकात किताबुल्लाह को पढ़ने में, उसको समझने में, उसकी तिलावत करने में, तर्जुमे तफसीर के साथ उसको समझने में ज्यादातर वक्त गुजरे। लेकिन लोग सिर्फ और सिर्फ तिलावत कर लेने को या उसके सुन लेने को ही काफी समझते हैं। अगर हम इसको पढ़ेंगे नहीं, इसको समझेंगे नहीं, तो फिर उसका फायदा क्या होगा? ये कितनी अजीम किताब है, आप सोचिए। उसकी आप मिसाल देख लो। कितने सारे लोग कहते हैं कि अरबी हमको नहीं आती है, और शैतान कहीं ना कहीं जहन में डाल देता है कि सबसे पहले अरबी सीखो और उसके बाद फिर कुरान समझो। तो एक वक्त जो है, साल, 2 साल, 4 साल आदमी का उसमें लग जाता है, उसमें वक्त अपना जाय कर लेता है। जरा सोचिए, मिसाल देता हूं। एक शख्स है, उसका बेटा चले गया बाहर, और गया 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गए, 5 साल हो गए, कोई खबर नहीं बेटे की। हर दिन वो इंतजार में रहता है, कोई चिट्ठी आए, कोई खत आए, जिससे बच्चे के हाल अहवाल का पता हो। नहीं आ रहा है। एक दिन दरवाजे पर दस्तक हो, और जो डाकिया हो एक खत ला करके दे, साहब ये बाहर से आया हुआ है, सऊदी से आया हुआ है, आपका खत है। वो माँ बाप देखें उसको, लगे बेटे ने खत लिखा हुआ है। आप सोचिए कि सबसे पहला काम माँ बाप का क्या होगा? अगर कुछ मसरूफ भी होंगे वो, तो पहला काम क्या करेंगे? बेटे की चिट्ठी आई, सबसे पहले खोलो, देखो तो क्या लिखा है। इसलिए कि बेटे से मोहब्बत है। उसकी चिट्ठी खोल करके उसको सबसे पहले उसको जानने की कोशिश करेंगे बेटे ने लिखा क्या है। अब जब खत खोलते हैं तो खत किसमें है? अरबी में है। बेटा गया, उसको अरबी आ गई, उसने खत अरबी में लिख दिया। अब क्या करेंगे? अब खत रख करके बाप अरबी सीखने जाए, क्या करें? जाहिर सी बात है, वो किसी आलिम को बुलाएगा, किसी अरबी जानने वाले को बुलाएगा और कहेगा ये खत आप पढ़ दीजिए और ट्रांसलेट हमको बता दीजिए। तो आज हर जिंदा जबान में, आप उर्दू जानते हैं, हिंदी जानते हैं, इंग्लिश जानते हैं, हर जिंदा जबान में कुरान का तर्जुमा मौजूद है, उसकी तफसीर मौजूद है। ये काफी है आपके लिए। हम ये नहीं कहते कि अरबी नहीं सीखना चाहिए, लेकिन इसके चक्कर में आप कुरान से रब्तो ताल्लुक अपना छोड़ दो, तो ये कितनी बड़ी चिट्ठी अल्लाह की आपके घर में रखी हुई है। उसको सीखने के लिए, उसको सुनने के लिए, उसको समझने के लिए आदमी तैयार नहीं होता है। जिंदगी बीत जाती है, इस दुनिया से चले जाता है, लेकिन तौफीक नहीं होती है। तो आप सोचे कितनी क्या है, अल्लाह से मोहब्बत है। बेटे की चिट्ठी आई, उस वक्त तक आदमी को तसल्ली नहीं मिलती जब तक कि वो पढ़ ना ले, जान ना ले कि चिट्ठी में क्या लिखा हुआ है। ये क्या है? अल्लाह का पैगाम है। अगर वाकई अल्लाह से मोहब्बत है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इतनी बड़ी चिट्ठी आपके घर में रखी हुई है। इस चिट्ठी में अल्लाह ने क्या लिखा हुआ है, क्या पैगाम अल्लाह रब्बुल आलमीन दे रहा है, इस बात की फिक्र नहीं होनी चाहिए। अगर वाकई हम ईमान वाले हैं तो ये जानने की फिक्र नहीं होना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारा रब, जिससे हम मोहब्बत करते हैं, बिना मांगे
दुनिया भर की नेमतें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दी, हम अपने आप में, अपने गिरदो नवाह में, ये औलाद, ये रिश्तेदार, ये इज्जत, ये दौलत, ये शोहरत, सब कुछ किसने दिया है? बगैर मांगे दिया है अल्लाह रब्बुल आलमीन। तो क्या उसके पैगाम को, उसके मैसेज को आप ऐसे ही छोड़ दें? इंतजार करें कि हम अरबी सीख करके अरबी बोलने के, अरबी समझने के काबिल हो जाएंगे, उसके बाद कुरान खोलेंगे और समझने की कोशिश करेंगे और फिर उसके ऊपर अमल करेंगे? ऐसा तो मुमकिन नहीं है सबके लिए। तो याद रखिए, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन से मोहब्बत की दलील है कि अल्लाह के कलाम से इंसान मोहब्बत करे, उसको पढ़े, उसको समझे, उसको जानने की कोशिश करे। कितने लोग अभी तरावी पढ़े निकल लिए, कोई खबर नहीं, बस समझते हैं पूरी जिंदगी यही है। कुछ वक्त के लिए अल्लाह के कलाम की एक आयत अगर समझ में आ जाए और जिंदगी में वो नाफिज कर ले इंसान, पता नहीं अल्लाह रब्बुल आलमीन को हमारा कौन सा अमल पसंद आ जाए, कौन सी घड़ी अल्लाह रब्बुल आलमीन को हमारी पसंद आ जाए कि अल्लाह उसको कबूल कर ले। तो कई सारी अलामतें हैं, 2-3 बातें मैंने आपके सामने रखी हैं। अल्लाह से दुआ करो कि लाल आलमीन हम सबको हर चीज से ज्यादा, तमाम मोहब्बतों से ज्यादा अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए, और मोहब्बत करते हुए अल्लाह उसके रसूल की इताअत और फरमाबरदारी में जिंदगी गुजारने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए, और हर किस्म की मासियत, नाफरमानी से इलाह आलमीन हमारी और आने वाली नस्लों की इलाह आलमीन हिफाजत फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।